तो चलो बच्चों चलते हैं अपनी अगली पोयम की ओर, जो कि है यार द बॉल पोयम। बेटा आप लोगों के लिए ये पोयम इस समय जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग जीवन के इस पड़ाव पर हो जो इस पोयम से लर्निंग मिलती है ना, वो आपको ज़रूर इस समय मिलनी चाहिए। तो चलिए यार शुरू करते हैं। बॉल पोयम में आपको एक ओवरव्यू दूँ तो एक बच्चा है जिसकी बेटा एक बहुत ही फेवरेट बॉल थी, वो उससे खेल रहा था, खेलते खेलते वो बॉल पानी में गिर जाती है। अब भाई वो बॉल वहां चली गई, वहां से वापस तो आ नहीं सकती। तो लड़का बहुत ज्यादा दुखी हो गया है, वो वहीं पर खड़ा हुआ है, एक टक उस बॉल को देखे जा रहा है। वैसे तो बेटा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, दूसरी बॉल आ जाएगी, पर उसे अब कैसे बताएं, उसकी तो यादें जुड़ी थी ना उससे, वो तो बेचारा गम बना रहा है। तो यही है इस पोएम का ओवरव्यू। और फिर पोइट हमें कहते हैं यहाँ पर कि हमें भाई लॉ से लड़ना सीखना चाहिए। आओ थोड़ी डिटेल में देखते हैं, लाइन बाय लाइन देख लेते हैं यार, क्या बात है, आ जाओ। क्या करेगा वो लड़का, नहीं क्या करेगा वो जिसकी बॉल खो गई है। मैंने देखा कि उसकी बॉल कितनी खुशी से कूदती हुई जा रही थी और कहाँ जाके हार्बर में गिर गई। अब भाई ये कहने का तो कोई फायदा नहीं है कि और भी बॉल्स आ जाएंगी। अब उस लड़के को एकदम दुख ने जकड़ लिया है, वो कांप रहा है एकदम, उसके संग जो बॉल के संग जो उसकी यादें जुड़ी थी ना बेटा, यहाँ पर लॉस बॉल का नहीं हुआ है, लॉस हुआ है उन यादों का। आपकी कोई फेवरेट चीज़ है, आपको आपके मान के चलो ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर ने कुछ दिया था और अब वो इस दुनिया में नहीं है अगर, ठीक है, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत कीमती हो जाती है, आप उसको नहीं खोना चाहते। अगर वो खो जाती है तो उसका अलग दुख है, क्योंकि उसके संग जो हमारी यादें जुड़ी थी वो खोई हैं, वो चीज़ नहीं, ठीक है। तो इसलिए लड़के को उस बॉल खोने का, बस की यादें खोने का दुख हो रहा है। ये वैसे तो और बॉल आ जाएंगी, मात्र 10 रुपए की दूसरी बॉल आएगी, पर अब कोई कहने का फायदा नहीं है। लेकिन हाँ, मैं उसको जाके अभी डिस्टर्ब नहीं करूंगा, क्योंकि अब उसे समझना पड़ेगा बेटा अपना सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि ये तो ऐसे ही दुनिया है, यहाँ पर लोग बॉल्स खरीदते हैं और खोती भी हैं। मतलब बेटा बॉल्स को आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो स्वीट मेमोरीज से बच्चे के लिए, या आप खुद एक समझ सकते हो एक पर्सन। मान के चलो आपके साथ कोई बहुत प्यारा पर्सन रहता है आपका, लेकिन बेटा वो आपसे किसी कारणवश दूर हो जाता है, मतलब उसकी डेथ हो जाती है, तो फिर आप उसे वापस तो नहीं बुला सकते ना, कैसे भी वो वापस तो नहीं आ सकता, चला गया तो चला गया बेटा। ये दुनिया है पजेशंस की, लोग चीज़ें खरीदते हैं और खोते हैं, और कोई भी चीज़ बेटा वापस नहीं खरीद पाता। मरा हुआ आदमी जिंदा थोड़ी ना हो पाता है, आप ऐसे सोचो यहाँ पर, ठीक है। मनी इज एक्सटर्नल, मनी तो बेटा सिर्फ एक्सटर्नल होती है, वो उससे हम बाहर का सुख तो खरीद सकते हैं, पर अंदर की जो खुशी होती है वो कभी नहीं खरीद पाएंगे। जो मेमोरीज है उनको नहीं खरीद सकते, वो मरे हुए आदमी को वापस नहीं ला सकते हम, ठीक है बेटा। और अब यही बेटा उस बॉय को समझना पड़ेगा एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस का मतलब क्या है, कि किसी भी चीज़ को खोने का मतलब क्या होता है भाई, ठीक है। लॉस का मतलब क्या है, लॉस तो पार्ट एंड पार्सल होता है हमारी लाइफ का, और कई लोगों ने इसे जाना है, जब वो बड़े होते हैं तो अपनी ज़िंदगी में सीखते हैं, कुछ दिन में सीखते हैं। अब ऐसे ही इस लड़के को भी सीखना पड़ेगा कुछ दिन में एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस। इसी के साथ अपनी ये पोयम जो है वो एंड होती है। मतलब क्या था कि भाई ये दुनिया में बेटा लॉस होना तो निश्चित है। आपकी जो भी प्यारी चीज़ है, कोई भी चीज़ देखो हमेशा परमानेंट तो होती नहीं है, आई है तो जाएगी भी, इसलिए उस पर यार गम बनाने का बेटा कभी नहीं कोई फायदा रहा है। क्योंकि ये लाइफ जो है, मैं अब आपको थीम बता रहा हूँ पोएम की क्या है, वो ये है कि ये जो लाइफ है वो बहुत छोटी है और डिफिकल्ट भी है। हालांकि इस लाइफ में लॉस भी होते हैं और उनसे डील करना मुश्किल भी होता है, पर हमें डील करना तो पड़ेगा ना बेटा, और उनसे मूव ऑन भी करना पड़ेगा। क्योंकि भाई हम इस लाइफ का अपना प्रीशियस टाइम उन पर वेस्ट नहीं कर सकते। अब वो हमारे वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन अब उनसे बेटा हमें मूव ऑन करना पड़ेगा। उसके अलावा हम यहाँ पर देखें तो ये पोएम हमें ये भी बताती है कि हमें किसी भी चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ से अपने आप को इतना इमोशनली अटैच नहीं करना चाहिए कि उसके दूर जाने पर हमें दुख हो। क्योंकि बेटा लॉस किसी ना किसी चीज़ का तो होगा ही, ये तो इनएविटेबल चीज़ है, मतलब इसको हम रोक नहीं सकते यार, होगा। लॉस यूनिवर्सल है, हर किसी के साथ होता है, ऐसा नहीं है आप ही के साथ हो रहा हो। लेकिन बेटा एक ब्रेव आदमी जो होता है वो लॉस से कॉप करता है, मतलब उसके संग भाई संभालता है, उससे मूव ऑन करता है और अपनी आगे लाइफ में बढ़ता है, ठीक है। तो ये हो गई थीम पोएम की कि लाइफ बहुत छोटी है, लॉस तो होना पक्का ही है, इसलिए लॉस से मूव ऑन करो, उसको ब्रेवरी से फेस करो और अपनी लाइफ का प्रीशियस टाइम मत वेस्ट करो, ठीक है। लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, वी कैन नॉट अवॉइड लॉस, ठीक है। लर्निंग की बात करो तो बेटा लर्निंग भी यही हो जाएगी, यहाँ पर थीम और लर्निंग को ज़्यादा अलग है नहीं, कि जो आपकी मतलब यही है कि लॉस इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, यू कैन नॉट अवॉइड इट एंड बेटा यू हैव टू फेस इट विद ब्रेवरी, विद योर मेंटल स्ट्रेंथ, ठीक है। एंड प्लीज डोंट वेस्ट योर प्रेशियस टाइम ऑन लॉस, यू हैव टू मूव ऑन, ठीक है बेटा। इसी के साथ हम चलते हैं अपनी अगली पोएम की तरफ।